गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं में कई कहानियां हैं, जहां उन्होंने परोपकार और दानशीलता की मिसालें कायम की थीं। ऐसी ही एक कथा है जिसमें उन्होंने अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। ये कहानी शिबी जातक या विश्वंतरा जातक के रूप में प्रसिद्ध है। कथा का सारांश। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक राजा थे जिन्हें शिबी कहा जाता था। वे बहुत ही दयालु और परोपकारी राजा थे जो किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी दानशीलता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन इंद्र देवताओं के राजा और अग्निदेव ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र एक अंधे ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा शिबी के दरबार में पहुंचे और उनसे अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए एक अनोखा दान मांगा। उन्होंने कहा कि यदि राजा अपने शरीर से कुछ मांस काटकर उनकी आंखों के स्थान पर रख दे तो उनकी दृष्टि लौट सकती है। राजा शिबी ने बिना किसी संकोच के सहमति दे दी। उन्होंने अपने शरीर से मांस काटकर ब्राह्मण को दे दिया। उनके इस महान त्याग को देखकर इंद्र और अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची दानशीलता और परोपकार निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए किया गया बलिदान सच्चे महापुरुषों की पहचान होती है। गौतम बुद्ध ने अपने अनेक जन्मों में इसी करुणा और त्याग का अभ्यास किया जो अंततः उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गया। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कई कहानियां जातक कथाएं हैं जिनमें उन्होंने महान बलिदान और दानशीलता के उदाहरण प्रस्तुत किए। यहाँ कुछ और कहानियां दी गई हैं जहां उन्होंने अपने शरीर का मांस या स्वयं को दान कर दिया था। 1. व्याघ्री जातक अपनी देह का बलिदान। एक समय गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे। वे अपने 2 भाइयों के साथ जंगल में घूम रहे थे। जंगल में उन्होंने एक गुफा में एक भूखी बाघिन व्याघ्री देखी जो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपने शावकों को दूध भी नहीं पिला पा रही थी। वह भूख से मरने के कगार पर थी और उसके बच्चे भी दुर्बल हो रहे थे। राजकुमार को उस बाघिन पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि वह भूख से मर गई तो उसके बच्चे भी मर जाएंगे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि वे आगे बढ़ें और वह पीछे से आएंगे। जैसे ही भाई चले गए, राजकुमार ने एक चट्टान से कूदकर अपनी देह बाघिन को अर्पित कर दी। भूखी बाघिन ने राजकुमार का मांस खाकर अपने प्राण बचाए और अपने बच्चों को भी जीवित रखा। ये कहानी निस्वार्थ करुणा और बलिदान की भावना को दर्शाती है। गौतम बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में भी सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम और दया का प्रदर्शन किया था। 2. ससा जातक खुद को आग में झोंक दिया। एक बार गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक खरगोश ससा थे। वे अपने अन्य मित्रों बंदर, गीदड़ और ऊदबिलाव के साथ जंगल में रहते थे। वे सभी हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते और दान करते थे। एक दिन देवराज इंद्र उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए। सबसे पहले उन्होंने ऊदबिलाव से भोजन मांगा तो उसने नदी से मछलियां लाकर दी। गीदड़ और बंदर ने भी अपने अपने तरीके से भोजन दान किया, लेकिन खरगोश के पास कोई भौतिक चीज नहीं थी, इसलिए उसने कहा, मेरे पास केवल मेरा शरीर है, मैं आपको अपना शरीर अर्पित करता हूँ। ये कहकर खरगोश ने आग जलाने को कहा और बिना संकोच उसमें कूद गया। इंद्र उनकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने खरगोश को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने चंद्रमा पर खरगोश की छवि अंकित कर दी ताकि उसकी दानशीलता को सदा याद रखा जाए। आज भी चंद्रमा पर खरगोश जैसी आकृति देखी जा सकती है। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि परोपकार और त्याग का मूल्य बहुत ऊंचा होता है। निस्वार्थ सेवा और दान का महत्व सच्चे धर्म का आधार है। 3. संतपाल जातक सांप के रूप में बलिदान। अपने एक पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध एक अजगर नाग के रूप में जन्मे थे जिन्हें संतपाल कहा जाता था। वे एक पहाड़ की चोटी पर तपस्या कर रहे थे और किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते थे। राजा की सेना ने उन्हें देखा और उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, लेकिन नागराज ने बदले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब राजा ने संतपाल की सहनशीलता देखी तो वे बहुत प्रभावित हुए और क्षमा मांगी। संतपाल ने उन्हें बताया कि अहिंसा और सहनशीलता सबसे बड़ा धर्म है। ये जातक कथा हमें सहनशीलता, धैर्य और करुणा की शिक्षा देती है। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध ने जन्म जन्मांतर में करुणा, दया, बलिदान और परोपकार का अभ्यास किया। यही गुण उन्हें अंतिम जन्म में बुद्धत्व तक ले गए। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाओं में कई कहानियां हैं जहां उन्होंने असाधारण त्याग, करुणा और दानशीलता का परिचय दिया। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध कथाएं दी गई हैं जिनमें उन्होंने अपने शरीर या जीवन का बलिदान किया था। 4. विश्वंतरा जातक सर्वस्व दान करने वाले राजा।
गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में राजा विश्वंतरा थे, जो अत्यंत दानशील और परोपकारी थे। वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी इस उदारता से कई लोग प्रसन्न थे, लेकिन कुछ लोग नाराज भी थे। एक बार कुछ ब्राह्मण उनसे उनका प्रिय हाथी मांगने आए, जो वर्षा कराने में सक्षम था। राजा ने बिना संकोच हाथी दान कर दिया। जब प्रजा को ये पता चला तो उन्होंने राजा को राज्य से निर्वासित कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वन में रहने लगे। वहाँ एक ब्राह्मण उनके पास आया और उनसे उनकी संतानें मांग ली। राजा ने अपने बच्चों को भी बिना किसी मोह के दान कर दिया। फिर एक और याचक उनकी पत्नी को मांगने आया तो उन्होंने पत्नी को भी दान कर दिया। राजा के इस त्याग को देखकर देवता प्रसन्न हुए और सब कुछ उन्हें वापस लौटा दिया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची दानशीलता में कोई भेदभाव नहीं होता। परोपकार के लिए किया गया त्याग सबसे बड़ा धर्म है। 5. शंका जातक बकरी के रूप में बलिदान। एक बार गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बकरी के रूप में जन्मे थे। उस समय के एक राजा के गुरु ने बलि प्रथा के नाम पर बकरी की बलि देने का निर्णय लिया। लेकिन जब बकरी को वध के लिए ले जाया जा रहा था तो वह जोर जोर से हंसने लगी और फिर रोने लगी। राजा ने बकरी से इसका कारण पूछा तो बकरी ने बताया, मैं अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। मैंने बलि प्रथा चलाई थी और इसके कारण मैं कई जन्मों से बकरियों के रूप में जन्म लेता आ रहा हूँ। अब इस जन्म में मेरी यह गति होने वाली है, इसलिए मैं हंसी थी। लेकिन मैंने अब तक इस पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं किया, इसलिए मैं रोई। राजा ये सुनकर डर गया और उसने बकरी को मुक्त कर दिया। लेकिन तभी एक दुर्घटना में बकरी की मृत्यु हो गई। इससे राजा को ये समझ आया कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये जातक कथा हमें सिखाती है कि हिंसा और बलि प्रथा से बचना चाहिए। हर जीव का जीवन मूल्यवान होता है और हमें दया एवं करुणा का अभ्यास करना चाहिए। 6. चूल साची जातक आत्म बलिदान करने वाला राजकुमार। अपने एक पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध राजकुमार चूल साची के रूप में जन्मे थे। वे बहुत ही परोपकारी और त्यागी थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और कहा, राजकुमार, मुझे अपने तप के लिए मानव मांस की आवश्यकता है। क्या आप मुझे अपना शरीर दान कर सकते हैं? राजकुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मांस काटकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि परोपकार और दान का सच्चा अर्थ केवल वस्त्र या धन का दान नहीं है, बल्कि किसी के लिए अपने सुख और शरीर का भी त्याग करना सच्ची दानशीलता होती है। 7. महानरद जातक अपने शरीर से भूखे पक्षियों का पोषण। अपने एक पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध महानरद ऋषि के रूप में जन्मे थे। वे घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन भयंकर अकाल पड़ा और सभी जीव जंतु भूख से तड़पने लगे। महानरद ऋषि ने देखा कि कुछ पक्षी भूख के कारण मरने की कगार पर हैं। उन्होंने सोचा कि यदि वे जीवित नहीं रहे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर का मांस पक्षियों को अर्पित कर दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि त्याग और परोपकार की भावना न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सभी जीवों के लिए होनी चाहिए। इन जातक कथाओं से स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में बार बार करुणा, दान और परोपकार का अभ्यास किया, जो अंततः उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गया। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाएं उनकी करुणा, त्याग और दानशीलता को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध कथाएं दी गई हैं, जिनमें उन्होंने अपने शरीर, मांस या जीवन का बलिदान किया था। 8. सोमदत्त जातक हिरण का बलिदान। गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में सोमदत्त नामक हिरण थे। वे बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थे और अपने झुंड का नेतृत्व करते थे। एक दिन राजा की सेना ने वन में शिकार अभियान चलाया। सैनिकों ने कई हिरणों को पकड़ लिया और उन्हें मारने की तैयारी करने लगे। हिरणों के झुंड में भय व्याप्त हो गया। सोमदत्त हिरण ने आगे बढ़कर राजा से विनती की, हे राजन, यदि आप हमें मारना ही चाहते हैं तो कृपया एक दिन में केवल एक हिरण की बलि ले, और हर दिन स्वयं एक हिरण आपके पास आ जाएगा ताकि दूसरों को पकड़ने में आपको श्रम न करना पड़े। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हर दिन एक हिरण राजा के पास जाने लगा। एक दिन जब एक गर्भवती हिरणी की बारी आई तो उसने सोमदत्त से प्रार्थना की कि उसे कुछ समय दिया जाए ताकि वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। सोमदत्त ने उसकी जगह स्वयं को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा को इस बलिदान से गहरा आघात पहुंचा और उसने हिरणों को मारना बंद कर दिया। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ करुणा और बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। 9. महाकपि जातक बंदर राजा का बलिदान। गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में एक बुद्धिमान बंदर राजा थे। वे अपने झुंड के साथ जंगल में रहते थे, जहां एक विशाल आम का पेड़ था।
इस पेड़ के फल बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन बंदर केवल जंगल के भीतर ही रहते थे और कभी राजा के बाग में नहीं जाते थे। एक दिन गलती से एक आम राजमहल के बगीचे में गिर गया। राजा ने जब वह आम खाया तो उसे इसका स्वाद बहुत पसंद आया और उसने आदेश दिया कि उस पेड़ को खोजा जाए। जब सैनिकों को पेड़ मिला तो उन्होंने देखा कि उस पर बंदरों का झुंड रहता है। राजा ने क्रोध में आकर सभी बंदरों को मारने का आदेश दिया। जब बंदर राजा ने ये सुना तो उसने एक साहसिक योजना बनाई। उसने जंगल में एक लंबी बेल खोजी और उसे पुल की तरह इस्तेमाल करके सभी बंदरों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। आखिर में जब वह स्वयं जाने की बारी आई तो बेल छोटी पड़ गई। इसलिए बंदर राजा ने अपनी देह को पुल के रूप में इस्तेमाल किया और सभी बंदर उसकी पीठ पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लेकिन इस प्रक्रिया में वह स्वयं थकान और चोटों के कारण मर गए। राजा ने जब ये देखा तो वह द्रवित हो गया और उसने बंदर राजा के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार किया। शिक्षा, ये कथा नेतृत्व, त्याग और परोपकार की सच्ची भावना को दर्शाती है। 10. राजा सिवी जातक अपनी आंखें दान दी। गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में राजा सिवी के रूप में जन्मे थे। वे अपनी दानशीलता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। देवताओं ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। इंद्रदेव एक अंधे ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा सिवी के दरबार में पहुंचे और उनसे अपनी आंखें दान करने की प्रार्थना की। राजा सिवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक आंख निकालकर ब्राह्मण को दे दी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि उसे दूसरी आंख भी चाहिए। राजा ने अपनी दूसरी आंख भी दान कर दी और स्वयं अंधे हो गए। इस बलिदान से इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को उनकी आंखें लौटा दी। शिक्षा, ये कथा हमें ये सिखाती है कि निस्वार्थ दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। 11. नाग जातक अपनी चमड़ी दान कर दी। गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में एक नाग अजगर के रूप में जन्मे थे। वे जंगल में एक संत के रूप में रहते थे और साधना करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उनसे अपनी धार्मिक विधियों के लिए चमड़ी मांगी। नागराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चमड़ी दान कर दी। दर्द और पीड़ा सहते हुए भी उन्होंने अपने त्याग को धर्म समझा। शिक्षा, ये कथा हमें ये सिखाती है कि असली बलिदान केवल वस्त्र या धन का नहीं होता, बल्कि जब कोई अपने शरीर और प्राणों को भी दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करता है तब उसका त्याग सच्चा होता है। 12. चक्रवाक जातक प्रेम के लिए मृत्यु का वरदान। गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में एक चक्रवाक पक्षी थे। वे अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। एक बार अकाल पड़ा और भोजन मिलना कठिन हो गया। चक्रवाक पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं भोजन की खोज में जाता हूँ। वह दूर दूर तक उड़ता रहा लेकिन भोजन नहीं मिला। अंततः उसने सोचा, अगर मैं जीवित भी रहूं लेकिन मेरी पत्नी भूख से मर जाए तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। ये सोचकर उसने भोजन के बिना ही अपने प्राण त्याग दिए। जब पत्नी को ये पता चला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनके प्रेम और त्याग से प्रभावित होकर उन्हें अगले जन्म में पुनः मिलने का आशीर्वाद दिया। शिक्षा, इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के इन पूर्व जन्मों की कथाएं हमें करुणा, त्याग और परोपकार का महत्व सिखाती हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले भी उन्होंने अनगिनत जन्मों में निस्वार्थ सेवा और बलिदान का अभ्यास किया था। यही कारण है कि वे अंततः बुद्ध बने और संसार को अहिंसा, दया और प्रेम का संदेश दिया।